चले आज एक और बात मुझे बताएं। आप अक्सर कहते हैं कि फलां शख्स से वाइब नहीं अच्छी आई, फलां शख्स से हमेशा नेगेटिव वाइब आती है, फलां शख्स के पास बैठा करो उससे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये आपको कैसे पता चलता है फलां शख्स से कैसी वाइब आती है? मुझे तो कभी नहीं समझ आई कि किस शख्स से कैसी वाइब आ रही है मुझे। आप मेरी उन वाइब्स को छेड़ बैठती हैं कि जिसके ऊपर फिर मुझे बहरहाल अस्सलाम वालेकुम। जी, नेगेटिव वाइब एंड पॉजिटिव वाइब, यही बात कर रही हैं आप। इन केस आप गुस्से में हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, किसी के ऊपर गुस्सा उतारने का मौका मिल रहा है, आपके अल्फाज तब्दील हो जाएगी, आपकी टोन चेंज हो जाएगी, हाँ। आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। आपने उसको डांट दिया, डांटने के बाद उस शख्स के अंदर आपने अपना गुस्सा ट्रांसफर कर दिया। हाँ। अब उसको आगे मौका मिल गया कहीं पे, हाँ। उसने क्या किया? गुस्सा ट्रांसफर कर उसने दिया। भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज किए, अपने चेहरे से मुस्कुराहट हटाई, अपने अल्फाज को गुस्से वाले लिए और सख्त अल्फाज के साथ उसने आगे आता है। कार्ड्स बने होते हैं ना फेसबुक पे, तो एक कार्ड गिरता है तो या हाँ, एक बॉटल हाँ, गिरती है तो उससे सारी बॉटल्स गिरती चली जाती है। ये क्या है कि हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूसली अपने पास से पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स या आप कह लीजिए एनर्जीज जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता जो मासूकुल फितरत बातें हैं या कुछ इस किस्म की जो चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई हैं कि जी वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। जैसे पॉजिटिव तो ट्रांसफर होती है जब हाँ, आप सुबह हाँ, जाके किसी को स्माइल देते हैं, मैं उसी की एग्जांपल दे स्माइल तो आगे रहा जाती हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मतलब एक मुस्कुराहट चीज़ ये है। है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं आपकी जो है वाइब चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन होती है, मतलब इसके ऊपर चलें, इसके ऊपर कंप्लीट एक डिबेट है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। बट जो हमारे यहाँ एक बहुत कॉमनली उसको एक एलिमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है लाइफ के अंदर, बेसिकली हम सब कंटिन्यूसली अपनी एनर्जीज ट्रांसफर कर रहे होते हैं थ्रू अवर बॉडी लैंग्वेज, अवर बिहेवियर, एटीट्यूड्स, अपने अल्फाज, वर्ड्स, अपने टोन्स, अपने अंदाज, अपने चलने फिरने के अंदाज, हर जगह पे। अब मैं इसकी कुछ बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ। अक्सर इसके ऊपर जापानीज या चाइनीज की कुछ वीडियोस हैं फेसबुक के ऊपर अक्सर सर्कुलेट हो रही होती हैं, वो भी बड़े इसमें हेल्प आउट करेंगी। देखिए, मैं इस वक्त बैठा हूँ और व्हाट आई डू, मैं सिंपल एक मुस्कुराहट लेता हूँ अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है। थोड़ी देर बाद मेरे आसपास के जो एनवायरनमेंट के लोग हैं वो भी मेरी मुस्कुराहट से अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ट्रांसफर कर, अगर आपका मूड ऑफ है तो सारे लोग ऐसे से बोर हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरी मुस्कुराहट ट्रांसफर हुई कैसे? मैंने कोई चीज उठा के आपके ऊपर नहीं दी या मैंने कोई पानी पे आपको नहीं फूंक के दिया, ठीक है। मैंने सिर्फ मुस्कुराया और आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर लिया। अच्छा, ठीक है। अब जब आपने अपने पास स्माइल ली तो आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली कुछ सिग्नल्स मिले कि इस स्माइल के पीछे कुछ खुशियाँ, कुछ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब हम ब्रेन केमिस्ट्री में नहीं जाते, वो साइकेट्रिस्ट का काम। आपके कुछ ऐसी ब्रेन एक्टिविटी हुई कि उसने आपके लिए गुड इवेंट्स की मेमोरीज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक हो गया। अब मैंने मुस्कुराहट आप तक ट्रांसफर की, आपने वो आगे मुस्कुराहट ट्रांसफर की और ये मुस्कुराहट की ट्रांसफर कंटिन्यूअसली चलते चले जाएगी, अनस्टॉपेबल। पहले आप मुस्कुराए तो मैंने आपको मुस्कुराते हुए देखा, तो मेरे ब्रेन ने मुस्कुराहट वाली बातें याद करनी शुरू कर दी। हाँ, उसने खुद ही से चीजें, देखिए मैं किसी बर्थडे इवेंट पे जाता हूँ, जितना मर्जी गमगीन हूँ, हाँ, मैं वहां पर एंजॉय करना शुरू कर दो ना, हैप्पी बर्थडे कर देता हूँ, मैं केक भी खाता हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। पीछे एंजाइटीज मौजूद हैं, पीछे डिप्रेशंस मौजूद हैं, अब प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं हुई है, मगर वो तो हर एक के साथ मेरे ब्रेन ने क्या किया कि इमीडिएटली उस एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को रेडी कर लिया, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए आप अपने सारे मसाइल को अपने एक साइड पे ठीक हो गया। अब ये जो पॉजिटिव वाइब है ये कंटिन्यूसली ट्रांसफर हो रही है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और कब तक ट्रांसफर हो रही है ये अल्लाह ही जानता है, मगर वो ट्रांसफर होती चले जाती है, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर नेगेटिव वाइब बिल्कुल वो भी इसी तरह से कि मैंने यहाँ पर गुस्से में किया, मैंने यहाँ पर कोई ऐसी बात की, कोई ऐसा सख्त अल्फाज यूज किए, वो आपके अंदर उसने क्या किया, ब्रेन ने कहा कि इस लफ्ज के मुताबिकत में मेरे पास भी वो वाकया मौजूद है। अब ये ट्रांसफर होते ही चला जा रहा है, मेड जाके ड्राइवर को कहेगी, ड्राइवर जाके बाहर अपने कहीं ना कहीं वो सिलसिला शुरू हो गया, ठीक है। पॉजिटिव वाइब ट्रांसफर करने में एक और बेनिफिट है जो अल्लाह ताला की तरफ से 700 टाइम्स
स्माइल सदका है। एक बाली, उसमें 100 दाने, 7 बालियां, 700 गुना, ठीक है। तो एक तरफ तो बहुत ज्यादा इनाम है, सवाब है, खुशियां हैं, मोहब्बतें हैं और बहुत सारा बट रहा है। दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, एग्जांपल लेते हैं। ये बड़ी थोड़ा सा मैं शायद इसमें मुबालगा रही यूज कर लूं या थोड़ा अल्फाज चेंज कर लूं, मगर ये ट्रू वाक़या है। ट्रू वाक़या ये है कि मैं निकला बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, किसी वजह से, वो वजह एक ही होती है वैसे, मैं वक्त की पाबंदी मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है और बच्चे लेट हो जाए तो मुझे थोड़ा सा मुझे ऐसे कोई और वजह लगी थी। अच्छा नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वो जो घरेलू मामला में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत अच्छा। करम। तो बच्चे लेट हो जाए तो मुझे थोड़ा सा होता है कि बेटा वक्त की पाबंदी जरूर किया करो, मैं उसके ऊपर थोड़ा तकलीफ में आता हूँ। तो मैं थोड़ा तकलीफ में आया, वक्त की पाबंदी। अब मैंने क्या किया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी। ठीक हो गया। अब जब मैंने स्पीड बढ़ा दी तो स्पीड बढ़ाऊंगा तो जाहिर बात है जो ट्रैफिक फ्लो नॉर्मल चल रहा है उसको मैं कहीं ना कहीं तंग तो करता जाऊं। अब मैं उसको तंग करता, हॉर्न दे रहे हैं। अच्छा मैं हॉर्न बहुत अवॉइड करता हूं, हॉर्न नहीं बजाता। लेकिन मैंने सुबह देखा ना अक्सर लोग बीच में से ऐसे निकलना बस। अच्छा अब मैं जब थोड़ा सा तेज हुआ और मैं थोड़ा सा वो जिसको कहते हैं रश ड्राइविंग और एडवेंचर और मूवीज याद आ गई और मैं जना थोड़ा फास्ट हुआ, तो मेरे जो साथ जिस कार को मैंने क्रॉस किया था उसको भी जोश चढ़ गया और उसने कहा कि जो ये तो रेसिंग का मौका है और पाइन एवेन्यू तो है ही रेसिंग के लिए। अच्छा। हर दूसरे रोज एक्सीडेंट उसी रोड के ऊपर नजर आता है, मगर वो है रेसिंग के लिए। तो वो जनाब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। अच्छा जब उसने बढ़ाई ना तो इमीडिएटली मेरी जो वो क्या कहते हैं सिक्स सेंस है या वो मेरे तबक रोशन हो गए, 14 तबक मेरे रोशन हो गए और मैंने इमीडिएटली कंट्रोल किया और मैंने स्पीड स्लो करी, मगर उसने बड़ी स्पीड में जाना शुरू कर दिया। वैसे भी उसकी इंसल्ट होगी ना अगर आपने उसको ओवरटेक किया। हाँ, तो वो तो इंसल्ट हो गई, ईगो का मसला आ जाता है। ईगो का मसला आ गया। अच्छा उसने जब तेजी से अपने आप को निकाला तो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि आगे एक बाबा जी साइकिल पे जा रहे थे, जब उसके साथ तेजी से गुजरे तो बाबा जी तकरीबन गिरते गिरते बचे और उनके वो साथ में जो फुटपाथ पे ग्रीन उसके ऊपर उन्होंने पाँव रख लिया और रुक गए। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वहां पर 1 मिनट क्यों ना, उस दिन मैंने बच्चों को नेगेटिव वाइब पॉजिटिव वाइब पे लेक्चर दिया। मैंने कहा देखो बेटा, एक छोटी सी नेगेटिविटी जो स्टार्ट हुई थी वो किस कदर खतरनाक हो सकती थी। 1-2 बालिश के फासले से उन बाबा जी की जिंदगी खतरे में थी, ठीक है, टांग टूट जाती, कोई और मसला हो जाता। हाँ अब ये उस बाबा जी के ऊपर टक्कर किसने मारी थी? उस शख्स उसने उसका तो उसको ट्रांसफर किसने की थी? आपने की। मैंने। अब अगर तो मैं इसको ले लूं कि अगर मैंने एक गुनाह किया और गुनाह करके दूसरे पे ट्रांसफर कर दिया और उस गुनाह की एवज एक मर्डर हो गया, अल्लाह माफ करे, मर्डर करना व्हाट आई एम डूइंग। और वो बाबा जी भी अपने आगे ट्रांसफर करेंगे। अब वो बाबा जी डेफिनेटली, अब ये एक सिलसिला है जो चल रहा और ये वो मामलात हैं जो इस हद तक समटाइम नजर आते हैं आपको माशरे के अंदर कि आपको हर दूसरा शख्स एक दूसरे को काटने में, गिराने में, गुस्से में, बर्दाश्त जो खत्म हो गई है। रीजन ये है कि हमारी अर्ली मॉर्निंग गुस्से के साथ स्टार्ट होती है। आपकी इस बात से मेरे इतने सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए। इनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि फिर इसको हम हमारे तक जब कोई वाइब आए नेगेटिव तो उसको कैसे स्टॉप किया जाए? पहली बात बताएं प्लीज। हाँ। अच्छा एक तो बड़ा सादा सा पीछे से तो आ गई तरीका ना। हमें हाँ। मौजूद है हमारे ट्रेनिंग्स के अंदर कि पानी पी लिया जाए, खड़े हो जाया जाए, बैठ जाया जाए, मगर जब गुस्सा आता है उस वक्त कुछ बात उस समझ वक्त ये भी नहीं नहीं याद होता कि पानी उस पीना है। अच्छा इस मौके के ऊपर मैंने एक चीज बहुत प्रैक्टिस की। वो प्रैक्टिस ये की कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि मुझे गुस्सा आ गया। हाँ वो तो पता चल जाता है। जब आप उसको एक थर्ड पर्सन के तौर पे बाहर से देखते हैं ना कि अच्छा मुझे गुस्सा आ गया, अच्छा ठीक है, अब मुझे गुस्सा आ गया, तो आपके पास कंट्रोल पावर ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अपने ऊपर इंसान को जरा मुश्किल होता है कंट्रोल करना, वो दूसरे को पर अगर इस वक्त आप गुस्से में आ जाए तो मैं क्या करूंगा, अरे रिलैक्स होइए आराम से, कोई बात नहीं, डिप्रेशन छोड़, मेरे लिए इजी है। इसी तरह से जब मैं अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पे देखूंगा, अच्छा मुझे गुस्सा आ गया, तो मेरे लिए कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। ये मेरे पास एक वाहिद फॉर्मूला है। पर्सन या सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन कह लीजिए, ये मैं मतलब एक जो ऐसा पर्सन जो अपने आप को बाहर से देख रहा है, यानी कि गुस्सा आ रहा हो तो मैं बताऊंगा बुशरा अब इस वक्त तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें गुस्सा आ गया, ठीक है। इसका तोड़ इमीडिएट क्या है? पानी इत्तेफाक से अवेलेबल नहीं है, खड़े होने बैठने की पोजीशन नहीं है, आप गाड़ी में ड्राइव तो गुस्सा निकालना है ना। हाँ अब तो इमीडिएटली उसका जो वो मेरे पास फॉर्मूला है ना, दैट इज स्माइल। अपने आप को खुद ही सिर्फ स्माइल कीजिए। होगा क्या, जैसे आप स्माइल करते हैं आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, ओहो चेंज मोड चेंज करो, ठीक है, अब जो अच्छी वो वाली अच्छी बात, वो वाली अच्छी बात, वो कलेक्शन शुरू कर देगा।
तो थोड़ी उसमें आपका वो कंट्रोल, ये तो फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। आसान नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो चुटकी में हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मगर ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो गई है। रीज़न क्या है, आप बच्चों के अंदर देख लीजिए एग्रेशन, आप पढ़ाती हैं बच्चों के स्कूल में देख लीजिए, टीचर्स में देख लीजिए, एम्प्लॉयज़ में देख लीजिए, सबऑर्डिनेट्स में देख लीजिए, अपने स्टेडियम CEOs में देख स्टेडियम लीजिए। हमारी पिछली सीटों पे लड़ाई हो गई, वो एक बंदे ने दूसरे के कान में बाजा बजाया, बस वो जो नीचे वाला था वो तो खड़ा हुआ, वो सारा- उसने फिर दोबारा पहले वाले ने दोबारा बाजा बजा दिया, बस वो शुरू- तो ये जो एक गुस्से की वाइब है, अच्छा इस सारे मामले को थोड़ी देर के लिए गुस्से को साइड पे कर दीजिए। चलो हम कहते हैं गुस्से पे कंट्रोल लॉजिकली देखा नहीं, जाए। हम गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। इस वक्त आपको अपने ऊपर कंट्रोल है। ओके, स्टार्ट विद दिस स्माइल। अच्छा, राइट, आपके स्माइल करने से मेरे पास स्माइल ट्रांसफर होगी। कम से कम अभी तो आप पॉजिटिव हैं, अभी तो पॉजिटिव वाइब्स लीजिए ना। ठीक है, आप अभी अपने बेटे या बेटी को बुलाती हैं, उनको कोई अच्छा सा मैसेज, कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छा सा उनके जिनके साथ हम उनको नॉर्मल है, उनको- उसको कम से कम उस पॉजिटिव वक्त तो पॉजिटिव वाइब वाइब्स भेजो ना। कम से कम वो कुछ इस तरह से कह लीजिए कि वो बर्तन में पानी भरना है, तो जहां जहां वक्त मिले उसमें पॉजिटिव पानी तो भरते जाइए ना, पॉजिटिविटी फैलाते जाएं, Positivity और फैलाते जैसे ही जाइए। हमारी तरफ नेगेटिविटी आए उसको वहीं पे उसको वहीं पे स्टॉप, स्टॉप रखें, उसको आगे ना जाने दें, उसको उसको वहीं पर रोक लीजिए। ताकि कम से कम हम क्योंकि उसे वो रोकने नहीं का रुकी, बाइस बन जाएंगे। वो रुकी नहीं तो तो या तो आगे वो कहीं मर्डर तक जाएगी बात, या वो किसी की तकलीफ तक जाएगी बात, और वो बहुत आगे तक जाएगी। ठीक उसको रोक लीजिए। हाँ, गुस्सा जरूरी है, कभी कभी गुस्सा जरूरी ये है। क्या बात, गुस्सा जरूरी है कब? कब? जुल्म के खिलाफ अच्छा, जहाद का हुक्म है, जी सर। राइट। तो जुल्म के खिलाफ बिल्कुल आपको गुस्सा आएगा और आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो ये मिस्टेक है, ये गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि गुस्सा अल्लाह ने बनाया है तो उसका कोई पॉजिटिव यूज भी है, तो उसका पॉजिटिव यूज है। कहने का मकसद ये है कि पॉजिटिव गलत के खिलाफ आपको गुस्सा आना हाँ, चाहिए। इस वक्त हम बात कर रहे हैं वाइब्स की, जिसने ट्रांसफर होना है। समझाना ये था कि नेगेटिव वाइब भी ट्रांसफर होती है, पॉजिटिव वाइब भी ट्रांसफर होती है। आगे समझ। जिस वक्त जितना मौका मिले, हर वक्त तो गुस्सा नहीं है ना, हर वक्त तो बुरी बात नहीं है ना, हर वक्त तो डिप्रेशन गुस्सा नहीं है है। तो उसको ट्रांसफर नहीं करना, और गुस्सा नहीं है नेगेटिव खुश है, वाइब, इसको गुस्से हाँ। को नेगेटिव वाइब कहते हैं, नेगेटिव वाइब को ट्रांसफर नहीं करना, और पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब वाइब्स को मैक्सिमम मैक्सिमम ट्रांसफर करते जाइए। ठीक हो गया।